मदारी और नाच करे बंदर। मैं गोलदम ग्राम सभा के लोगों से, और जब मैं ग्राम सभा कहता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम आप अपने को ग्राम सभा का तो कहते हैं, लोग अपने को ग्राम सभा के रूप में कहलाना ही पसंद नहीं करते। और अन्ना ये चाहते हैं कि सारे देश में ग्राम सभा मुख्य इकाई बने। पहली चीज, अन्ना जो आपसे कहने आए हैं गोलदम के लोगों से, कहा महाराष्ट्र से देश की यात्रा करते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब उत्तराखंड यात्रा करते हुए आपके दरबार पाए हैं। दूसरी चीज, अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है, ऐसे सिपाहियों को जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। अन्ना का संघर्ष व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, उन लोगों के लिए जो लोग इस मुल्क में सत्ता के ऊपर आकर इस देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने लूटा, अब अपने लोग लूट रहे हैं। इन पार्टियों के लोगों से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए अगर अन्ना के सिपाही आप में से कुछ लोग बनना चाहते हैं, किसी उम्र के रहेंगे और 1 महीने के भीतर अन्ना आपको अपने पास बुलाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे कि ये देश कैसे बदला जा सकता है। वो मांग की अन्ना की सरकार कर गई कि सारे देश में लोग खड़े हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग राजनीतिज्ञों का सड़कों पर चलना बंद कर दें। हम जब तक जिएंगे समाज और देश के सेवा के लिए जिएंगे, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश की सेवा करते करते मरेंगे। ये हम लोग तय किया जीवन में। ये तो हम लोग अभी इस टूर में ये निर्णय लिया, लेकिन 26 साल की उम्र थी मेरी, तब मैं ये कहता था अरे क्या चक्कर है सब दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे, हवाई जहाज के लिए टिकट नहीं मिलता, रेल के लिए टिकट नहीं, बस के लिए टिकट नहीं, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, स्मशान भूमि में जाने तक कोई भी रुकते नहीं, दौड़ रहा है। जन्म में आता है कुछ लेकर आता नहीं, जाता है कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही और हाथ में कुछ नहीं। इस विचार पर आकर के आत्महत्या करना, लेकिन एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया, और एक ही बात समझ में आ गई, हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा क्या लाभ है सेवा में? सेवा में है आनंद, सेवा में है आत्मा की भलाई। ये लोग दौड़ रहे हैं सब, किस लिए दौड़ रहे हैं? आनंद के लिए, लेकिन आनंद कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। और इसलिए बहुत से लोग रहते हैं एयर कंडीशन कमरे, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में भी। आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है, और वो सेवा से मिलता है। सेवा में मानव सेवा, जन सेवा, ये भगवान की पूजा है। और उम्र के 2600 साल में मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं निर्णय लिया कि शादी नहीं करना।
मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर और खाने का प्लेट, कुछ नहीं है। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए हमारे आंदोलन के कारण। 2 सरकारें गिरा दी, भ्रष्ट सरकारें। 400 ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। एक फकीर आदमी भी कुछ कर सकता है, असंभव नहीं, संभव है। अन्ना हजारे से बड़ा काम आप कर सकते हैं, असंभव नहीं। लेकिन कब कर सकेंगे? चारित्र को संभालना पड़ेगा। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में दाग नहीं लगना, जीवन में थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग और अपमान सुनने की शक्ति रखनी पड़ेगी। ये 5 बातें अगर जीवन में है ना, तो आप लोग भी मेरे से बड़ा काम कर सकते हैं। मैं देश में जहां जहां अन्ना के साथ जा रहा हूं, मैं सबसे पूछता हूं कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस नारे का मतलब आप जानते हैं, अन्ना का साथ कैसे देंगे। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अन्ना तुम संघर्ष करो का मतलब है कि अन्ना जो यहाँ बोले उस बात को ध्यान से सुनिए और अपने जैसे कम से कम 15-20 लोगों को ये जरूर बताइए कि अन्ना ने क्या कहा, अन्ना क्यों देश बदलना चाहते हैं, अन्ना क्यों कह रहे हैं कि इस मुल्क में राजनीतिक लोकसभा और विधानसभाएं किस तरीके से ऐसे दलों के हाथों गिरवी हो गई हैं जो माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो अपने दल के संविधान का भी पालन नहीं करते। दोस्तों, अन्ना का ये कहना है कि अन्ना की लड़ाई ही इन भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट बिजनेसमैन से है, बड़े पूंजीपतियों से। यही अन्ना की लड़ाई है। और अन्ना किसके लिए लड़ रहे हैं? इस मुल्क के आम जनता के लिए, इन बच्चों के लिए, आपके लिए। उस लड़ाई में अन्ना का सहयोग देने के लिए ये चुनाव कमीशन का काम संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये काम नहीं किया। इलेक्शन कमिट कर दिया सन 50 में और 52 में चुनाव उस पार्टी सिस्टम के तहत हो गए। इस देश की जनता के हाथों से आजादी अचानक छीन ली गई। आजादी के लाई हिंदुस्तान के लोगों को आजाद कराने की थी, लेकिन अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन पार्टियों के हाथ में आजादी गिरवी हो गई। और वो जो 50 में धोखा हुआ, 51 में इस देश के लोगों के साथ वो धोखा अब तक हो रहा है। और कहां तक पहुंच गया ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब देश में भ्रष्टाचार आसमान छूने लगा, आसमान तो अभी भी छू रहा है, नाक के ऊपर पानी चला गया, तो अन्ना ने कहा कि मैं इस मुल्क में जी के क्या करूंगा। इस मुल्क के लोग इतने नामर्द हो गए हैं, इस मुल्क के लोग इतने कायर हो गए हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करते। आंखों से देखा, एक गांधी को देखा, उस समय गांधी को नहीं देखा था, अभी भी नारा लग रहा था, अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, अभी आप नारा लगा रहे थे। सचमुच लोगों ने यही देखा। भारत माता की सभी भाइयों, माताएं, बहनों, हमारी ये गणतंत्र यात्रा निकली है पूरी देश के लिए। पंजाब के जालियांवाला बाग से हम लोग शुरुआत किया और जो शहीद भूमि जालियांवाला बाग, वहां की मिट्टी लेकर माथे पर लगाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समाधि पर गए, वहां पर भी मिट्टी लगाई। ऐसे तो विवेकानंद जी के विचारों का मेरे जीवन में प्रभाव पड़ा। 26 साल की उम्र में मैं यंग था, 26 साल की उम्र थी। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव पड़ा और जीवन समझ में आ गया कि इंसान को जीवन मिला सेवा के लिए मिला। 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा। ऐसे राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है, कि जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। ये मुझे समझ में आ गया और 26 साल की उम्र में मैंने तय किया
कि आगे की मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं देश की समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा, चूल्हा जलाने में मेरा समय बीत जाएगा, सेवा में लगना। ये सोचकर मैंने तय किया शादी नहीं करना, और आज 75 साल की उम्र हो गई। गाँव में मेरा घर है, गाँव में घर है, 40 साल हो गए घर में ब्याह नहीं करी। मेरे 3 भाई है, तो भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कई बैंक बैलेंस नहीं रखा। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे जो ब्याज आता है वो 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं जीवन में। मैंने हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसा मृत्यु आने के बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया, ये हमारा सौभाग्य हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मृत्यु हथेली पर लिया है, मृत्यु हथेली पर लिया है, लड़ रहा हूँ। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ रखा नहीं जीवन में। बोलना आसान है, लेकिन मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं। मैं घुमाया और मंत्री घर गए, और ये कितना तकलीफ सहन करना पड़ा। कई बार मुझे जेल में डाल दिया। मैं बोला डालो, सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है, जेल में जाना क्या? समाज और देश के भलाई के लिए जेल में जाना ये हमारा अलंकार होता है, अलंकार। सोना चांदी है, सही अलंकार नहीं। देश और समाज के लिए जेल में जाना ये हमारा अलंकार है। तो कई बार जेल में गया। आज मेरे ऊपर 11 जगह पर कोर्ट में दावे लगाए मंत्रियों ने, 11 जगह पर। मैं बोला और एक लगाओ, 1 डजन हो जाएगा। लड़ रहा है।